गौरीशंकराय नमः। सावन मास के हर मंगलवार को शिवजी को प्रिय माता पार्वती के पूजन के लिए प्रसिद्ध मंगला गौरी व्रत रखे जा रहे हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर साल सावन मास में पड़ने वाले सभी मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। सावन मास की तरह ही इस मंगला गौरी व्रत का महत्व माना गया है। यह व्रत माता पार्वती यानी गौरी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह व्रत सुख सौभाग्य से जुड़ा होने के कारण विवाहित महिलाएं करती हैं। मंगला गौरी व्रत करने से महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान को सुखी जीवन देने वाला माना गया है। कुंडली में यदि मंगल दोष हो तो मंगलवार के दिन मंगला गौरी के साथ बजरंगबली के चरणों से सिंदूर लेकर माथे पर टीका लगाने से मंगल दोष दूर हो जाता है। यह व्रत करने से घर में सुख समृद्धि खुशहाली आती है और धन्य धान्य बढ़ता है। यदि कुंडली में मंगल ग्रह खराब हो तो मंगलवार के दिन मित्रों तथा बंधुओं को मिठाई खिलाने से मंगल शुभ फल देता है। मंगला गौरी व्रत कथा के संबंध में एक पौराणिक कथा आती है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उनके पुत्र को श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। इस कारण से धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 साल की हुई। सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं और मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं। अपने लिए लंबे सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं एवं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती वह मां मंगला गौरी की पूजा कर सकती हैं। कथा सुनने के बाद महिलाएं पूजन आदि कर सास और ननद को लड्डू देती हैं। साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिया जाता है। श्रावण मास की हरियाली तीज, जिसे श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है, यह मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाने वाला खास पर्व है, जिसे करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना गया है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करती हैं। हरियाली तीज के दिन पति पत्नी दोनों एक साथ यानी जोड़े से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते हैं। इस दिन खीर का भोग लगाकर और भोलेनाथ जी को सफ़ेद फूल और माँ पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करके विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा पाठ करती हैं। तीज के दिन व्रत का संकल्प लेकर महिलाएं माता की चौकी को सजाती हैं और खुद भी सजती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। शिवजी और पार्वती जी की 26 प्रकार की सामग्रियों से पूजा होती है, जिसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गंध, पुष्प, नैवेद्य, माला, पान इत्यादि सामग्री से पूजन किया जाता है। इस दिन महिलाएं लोक गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं। पूरे घर में एक उत्सव वाला माहौल बन जाता है। भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं।
इस त्योहार में स्त्रियां हरा लहरिया, यदि हरा नहीं हो तो लाल गुलाबी चुनरी में भी सजती हैं, गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। इस दिन व्रत के साथ साथ शाम को व्रत की कथा भी सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तीज व्रत की कथा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार महादेव माता पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। साथ ही तुमने अन्न व जल का त्याग भी किया, चाहे तपती गर्मी हो या भारी सर्दी या फिर चाहे बरसात। इन सभी मौसम का सामना करते हुए भी तुमने कठोर तप किया। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। ये बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर जब उनके पिताजी ने तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। फिर तुमने ये बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी ये गाथा सुनकर उसने तुम्हें घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में पाने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल पर तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। फिर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने का वचन देते हुए तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। आपने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिवजी के साथ करवाएंगी। तुम्हारी कठोर तपस्या और हठ के आगे पिताजी की एक न चली। उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी और कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला श्रावणी तीज यानी हरियाली तीज पर व्रत रखती है, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।